मैंने जाते हुए कहीं से देखा यार कोई सर पड़ा हुआ है काऊ का और उसके हॉर्न उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो उससे मैं काफ़ी काम ले सकता हूँ। बकरा ईद में ही मुझे ये चीज़ देखने को मिली क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गाय वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो बकरा ईद में ही होती हैं। सबसे पहले जो है वो काऊ फुट की गिलास टेबल बनाई थी। मेरा नाम शाहनवाज़ अब्बासी है। मैं टैक्सीडर्मी का भी काम करता हूँ और उसके साथ-साथ मैं ये काम भी करता हूँ हॉर्न्स वगैरह पे, लेग्स वगैरह की इनकी काऊ फुट की, तो इस पे भी मैं काम करता हूँ। मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। टैक्सीडर्मी का शौक अगर आप कहें तो ये तो मैं अपने बड़ों से देखता हुआ आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे दादा भी करते थे और ये वालिद साहब भी मेरे करते हैं। तो ये शौक तो मुझे ख़ैर बचपन से ही है। टैक्सीडर्मी ये एक एनिमल्स की स्टफ़िंग। मैं वैसे बेसिकली जो है वो पेट एनिमल्स वगैरह की प्रिज़र्वेशन करता हूँ। तो उसमें मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक कैट करके दी है किसी को, उनकी कैट मर गई थी। तो मैंने वो डॉल फेस के कैट उनको करके दी है प्रिज़र्व। तो उसके बाद बाकायदा उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि जो अलाइव थी ये सेम उस तरह लग रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। मैंने ये चीज़ नोट की कि यार ये जो इसके काऊ के फुट हैं, तो ये मेरे किसी काम आ सकते हैं। बकरा ईद में ही मुझे ये चीज़ देखने को मिली क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गाय वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो बकरा ईद में ही होती हैं। तो गौर से उसको देखा मैंने, तो मैंने कहा शायद मैं इससे कोई चीज़ बना सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे सबसे पहले जो है वो काऊ फुट की गिलास टेबल बनाई थी, कॉर्नर ग्लास टेबल, वो मेरे पास आज भी मौजूद है। इसके अंदर इसके हॉर्न्स होते हैं, ठीक है? इनके फुट होते हैं और इनके जो नीचे खुर होते हैं ना, उन खुरों को भी यूज़ करता हूँ मैं। इनके खुरों से ज्वेलरी बनाई है। मैंने उसके हॉर्न्स के लैंप बनाए, उनसे और दूसरी चीज़ें बनाई जो आप डेकोरेटिव पीसेस के तौर पे अपने रूम्स वगैरह में, ड्राइंग रूम वगैरह में रख सकते हैं। मेरे बच्चों को ही ज़्यादा होता है अपने एनिमल्स वगैरह से। जैसे अब कुर्बानी के जानवर आते हैं तो बच्चों को उससे भी हो जाती है कि यार हमने 1 हफ़्ता अगर पाल लिया बच्चों ने, तो वो उसको उनसे लगाव हो जाता है। लोगों को हम उससे मतलब कांटेक्ट करते हैं कि मतलब हमारी ये जैसे कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जो वाक़ई बहुत अच्छी लग रही होती हैं, ब्लैक एंड वाइट होती है और ब्राउन कलर की कुछ होती हैं। तो वो स्किन्स यूनिक टाइप की स्किन्स लगती हैं लोगों को कि यार ये हम शायद अपने ड्राइंग रूम वगैरह में अगर रग के तौर पे यूज़ करें तो बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। ये लास्ट ईयर मेरे पास एक अमेरिकन लॉन्ग टेल शीप आया था, तो उसका हेड लेकर आए थे वो मेरे पास। वो उन्होंने बड़े प्यार से पाला था और तकरीबन 3 साल उन्होंने उसको पाला था। तो वो मेरे पास लेकर आए थे कि यार ये जो है हमें प्रिज़र्व करवाना है। तो वो बच्चे थे, उनको बड़ा लगाव था उससे ना। तो फिर उनके पेरेंट ने भी मुझसे मुझसे बात करी कि यार मतलब आप अगर इसको बना दें तो अच्छा हो जाएगा। मैंने आज उनको प्रिज़र्व करके दिया, आज उनके पास मौजूद है। ये चीज़ें काफ़ी लोगों से सुनने को मिली कि मतलब ये तो कुर्बानी का जानवर है और इसके साथ आप ये कर रहे हैं और ये। तो मैं वो इसके बारे में ये बता दूँ आपको कि मैं मतलब स्पेशली उनसे नहीं कहता कि कुर्बानी के जानवर को मुझे दीजिए या मुझसे इसको करवाइए। मैं स्लॉटर हाउस से भी ये चीज़ें लेता हूँ, ठीक है ना? तो वो कुर्बानी का नहीं होता, मैं उस पे भी काम करता हूँ। तो मैंने कोई स्पेशली उनसे नहीं कहा कि मतलब कुर्बानी का। अब कुर्बानी के जानवरों को लोग जो है वो वेस्ट कर देते हैं। मतलब उसको आपने ज़िबह करा और उसके बाद आपने उसको जो है वो आपने उसके पैर वगैरह को यूज़ कर लिया, एक पाए वगैरह के तौर पे यूज़ कर लिया। अब उसकी स्किन जो है वो पैर की स्किन जो है वो आप फेंक देंगे। तो अगर जब वो फेंक देते हैं तो उसको फेंकने के बाद मैं उस पे काम करता हूँ। जैसे मैंने उठा लिया कहीं से, वो चीज़ मुझे मिल गई, अब मैं कहीं से गुज़र रहा हूँ, तो मैंने देखा कि यार नहीं ये पाया पड़ा हुआ है यार, तो ये ख़राब नहीं है, अभी ये बचा हुआ है, तो मैं वो उठा लेता हूँ, मैं उस पे काम कर लेता हूँ। अब मैंने जाते हुए कहीं से देखा यार कोई सर पड़ा हुआ है काऊ का और उसके हॉर्न उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो उससे मैं काफ़ी काम ले सकता हूँ, तो मैं वो हॉर्न यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मैं स्पेशली नहीं कहता किसी से कि मतलब कुर्बानी की चीज़ को मुझे दिया जाए। स्मेल हमें तो नहीं लगती इसमें इससे इस तरह की कोई स्मेल वगैरह, क्योंकि अब हमारा काम है, ठीक है? लेकिन ये है कि अभी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, तो इसमें से किसी तरह की भी कोई स्मेल आपको नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस हो के ये चीज़ें आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। फैमिली में नहीं करते एतराज़, क्योंकि उनको पता है ये तो इन लोगों का ख़ानदानी काम है, समझ लें।
तो वो ये नहीं देखते कि ये कैसे बनी है, क्या हुआ, वो ये देखते हैं कि ये चीज़ अभी किस हालत में है। मेरी वाइफ़ ने मतलब मुझे देखा था ना जब ये काम करते हुए, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए एक नया-सा काम था ये भी। अब इनिशियल स्टेज पे होता है तो स्मेल होती है, लेकिन फिर उसको जब हम प्रोसेस पूरा करते हैं तो फिर उसके बाद उसमें कोई स्मेल नहीं रहती। तो जब उन्होंने देखा था फर्स्ट टाइम तो मतलब उनको थोड़ा अजीब-सा भी लगा था कि ये काम आप कर रहे हैं तो क्या है, और स्मेल आ रही थी क्योंकि, तो थोड़ा-सा अजीब लगा। लेकिन जब ये मैंने उनको मतलब तैयार करके चीज़ दिखाई तो फिर वो वाक़ई कहने लगी कि ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ बनाई है।